इस बुक का दूसरा पार्ट हम यह वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। पेज नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। यह छोटा सा वाक्य है मगर इसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है कि मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाएगा तो हम उससे समझ सकते हैं कि हम कितना समान और संपूर्ण बने हैं। 1-4-78 बाप की प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। बाप की प्रीत में रहेंगे तो सहज अशरीरी बन पाएंगे। 6 फरवरी 1980। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा न कोई अर्थात मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है। ठीक है, हम नाम क्या कहते हैं? मरना, मगर उसका ही मतलब है सब कुछ पाना। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। कभी भी अपने में भी संशय न हो कि संपूर्ण बनेंगे या नहीं। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना, कभी भी अपने में भी संशय न हो कि हम संपूर्ण बनेंगे या नहीं। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए बाप चक्कर लगाते हैं। हम जितना याद करते हैं उतना बाबा हमारे आसपास चक्कर लगाते हैं। 15 दिसंबर 79। सतयुगी प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध, परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। 21 जनवरी 1980। सब समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। सब समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। 19 मार्च 1981। ईश्वरीय परिवार पसंद बनने के लिए सिर्फ छोटी सी एक बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। ईश्वरीय परिवार में अगर परिवार पसंद बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सबको रिगार्ड देना है तो रिगार्ड मिलेगा। 27 मार्च 1981। सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। बाबा बहुत बार इस शब्द के बारे में कहते हैं, तो यहाँ पर यह महावाक्य में है कि सर्व खजानों की चाबी एक शब्द है, बाबा शब्द। 12 अक्टूबर 1981। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। यह वाक्य ऐसा है जिसके ऊपर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा योग कर सकते हैं, विचार सागर मंथन भी कर सकते हैं। तो आप इसकी गहराई को समझिए कि तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। तन भी खुश रहेगा। देखो, यह भी बहुत बड़ा कनेक्शन है कि जितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं हमारे, और जैसे भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, भय वाले संकल्प चलते हैं, चिंताओं वाले चलते हैं, तो यह सब तन को भी खुश रहने नहीं देते। मन तो चलो खुश नहीं ही रहता, मगर यहाँ पर बाबा ने दोनों के लिए कहा है कि तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। 9 जनवरी 83। जहां बाप है वहां कितने भी चाहे तूफान हो, वह तोहफा बन जाएंगे। 15 फरवरी 83। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। जब बाप के बने हो उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ, गायन योग्य और पूजन योग्य आत्मा बने। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना।
जब से बाप के बने हो उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्वसे श्रेष्ठ गायन योग्य और पूजन योग्य आत्मा आप बने हो। 24 फरवरी 83। मेरा है तो विघ्नों का जाल है। देखो बहुत बड़ा वाक्य है कि जहां जहां पर मेरा है तो वह सब विघ्नों का जाल है। तो आगे जैसे ट्रस्टी के लिए बताया वैसे यह भी मेरा है तो विघ्नों का जाल है। इसका मतलब हम ट्रस्टी नहीं है। और मेरा नहीं है तो निर्विघ्न है। मेरा नहीं है तो निर्विघ्न है। 29/12/83 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। याद ही समीप का अनुभव कराती है, बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। 29/12/83। जब मेरापन होता है तब फिकर होती है। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। जब मेरापन होता है तब फिकर होती है। तो हमको मेरापन नहीं रखना है। अगर फिकर से दूर रहना है तो कहीं पर भी मेरापन ना हो। तो बाबा कहते हैं जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। 21/11/84। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। यह मेरे और तेरे के ऊपर बहुत सारे महावाक्य हैं। तो आगे भी जैसे बताया कि मैं और मेरापन समाप्त हुआ, वही संपन्नता और संपूर्णता है। तो यहाँ पर उसके बारे में ही बहुत सारे महावाक्य आ रहे हैं कि मेरा कहना अर्थात मूंझना और तेरा कह दिया तो मौज में रहेंगे। 12 दिसंबर 84। बाप मेरे साथ है इसलिए बाप के आगे अक्षौहिणी सेना भी कुछ नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि यह जो बहुत सारे संकल्प आते रहते हैं ना, वही एक अक्षौहिणी सेना के रूप में दिखाया है। तो हमको अक्षौहिणी सेना के सामने युद्ध करना है। तो यहाँ पर एक ही वाक्य में बाबा ने कह दिया कैसे युद्ध करना है। तो बाबा कहते हैं बाप मेरे साथ है। तो यह वाक्य याद रहेगा या तो यह याद रहेगा कि बाप हमेशा हमारे साथ है, तो बाप के आगे अक्षौहिणी सेना भी कुछ नहीं है। 25 नवंबर 84। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं। देखो डायरेक्टरी आती थी पहले, फोन की डायरेक्टरी। तो बाबा उसका बताते हैं कि उसमें वीआईपी के नंबर होते होंगे शायद, अगर कोई सेक्शन ऐसा बना होगा। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं परमात्मा की जो डायरेक्टरी है, परमात्मा की जो खुद की डायरेक्टरी है, खुद की पर्सनल रेफरेंस के लिए, उस डायरेक्टरी में उन्होंने वीआईपी के रूप में किसका नाम नूंदा हुआ है। तो बाबा आप सबका नाम ले रहे हैं कि परमात्मा की डायरेक्टरी में विशेष वीआईपी हम हैं। इसलिए ही गायन है भोलो का भगवान। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। बाहर की चतुराई वाले बहुत है दुनिया में, मगर बाबा कहते हैं दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं बोलो का भगवान है। 15 जनवरी 86 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। यह वाक्य बहुत समझने लायक है कि हम जो भी सेवा करते हैं वह यह चेक करें कि हमारी दिल सच्ची साफ है या नहीं। क्या सोच के हम सेवा करते हैं, क्या करने के लिए सेवा करते हैं, क्या नाम मान शान के लिए तो सेवा नहीं करते हैं, तो वह सच्ची साफ दिल नहीं हुई। तो बाबा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। मतलब कितनी ज्यादा सेवा करते हैं वो महत्व का नहीं है, बट यह महत्व रखता है कि आपकी दिल उस समय सच्ची साफ है या नहीं।
18 जनवरी 1986। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। 10 मार्च 1986। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। संतुष्टता की निशानियां क्या है? सबसे संतुष्ट, मन से, दिल से, सर्व से, बाप से और ड्रामा से। 5 अक्टूबर 1987 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। कर्मातीत अर्थात सदा भरपूर, सदा संतुष्ट, मन भी राजी, तन भी राजी और दूसरे भी राजी, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मातीत हो जाएंगे तो यहाँ पर बाबा ने बताया कि सदा भरपूरता का अनुभव होगा और सदा संतुष्टता का अनुभव होगा। मन भी राजी होगा, तन भी राजी होगा। ऐसा नहीं है कि तन में कोई बीमारियां नहीं आएगी। तन भी राजी का अर्थ है कि तन में कुछ भी होते हुए भी खुशी में रहेंगे। तन भी राजी और दूसरे भी राजी, इसको कहते हैं कर्मातीत। 18 दिसंबर 87। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन स्नेह के बिना ज्ञान रूखा है। ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में होगी, मगर स्नेह नहीं है तो उसके बिना ज्ञान रूखा है। 6 जनवरी 88। कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूं, अर्थात सब कुछ बाप का है। कोई भी कर्म कर रहे हैं, लौकिक हो, अलौकिक हो, सेवा का हो या कुछ भी हो, कर्म करने से पहले सोचो कि मैं ट्रस्टी हूं, अर्थात सब कुछ बाप का है। 12 मार्च 1988। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी है, दोनों मौज से करे, इसको कहते हैं सरेंडर जीवन। हमारे इसमें क्या होता है, सेवाओं में भी फर्क पड़ जाता है कि कोई सेवा करते हैं तो अच्छी स्थिति, कोई सेवा करते हैं तो अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही मौज से करने को बोला है कि कुछ बर्तन मांजने का काम भी दें तो भी वही स्थिति मौज से करना है, और हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी है तो भी मौज से करना है। इसको कहते हैं सरेंडर जीवन। तो जिनका भी अगर सरेंडर जीवन है तो हम चेक करें कि हम कहाँ तक सरेंडर बने हैं। दोनों ही चीज में हमारी मौज की स्थिति रहती है। 30 जनवरी 1988। मेहनत और थकावट से बचने के लिए, अर्थात मन को सदा हल्का और खुश रखने के लिए हमेशा समझो, करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। किस चीज के लिए यह वाक्य है? मन को सदा हल्का रखने के लिए और मन को सदा खुश रखने के लिए, मेहनत और थकावट से बचने के लिए। ठीक है, मेहनत थकावट नहीं होगी तो क्या समझना है? करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। 20 फरवरी 1988। बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। देखो, बहुत बड़ी बात है कि बेपरवाह बादशाह बनना है तो निश्चय क्या रहना चाहिए कि भाई जो होने वाला है अच्छा होने वाला है, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। ठीक है, हम सरेंडर होके काम कर रहे हैं तो बाबा अगर अच्छे ते अच्छा है तो कर्म तो अच्छे से अच्छा ही कराएगा ना। आगे सुना ना कि करावनहार करा रहा है तो सब अच्छे से अच्छा ही होगा। 1 दिसंबर 89 के यह महावाक्य थे।
बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। आगे जैसे सुना ना कि सेवा से भाग्य नहीं बनता, सच्ची साफ दिल से भाग्य बनता है, नंबर बनता है। तो बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। 4 नवंबर 2001 के यह महावाक्य हैं। ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वाह ड्रामा वाह कहेंगे। 13 दिसंबर 89। ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वाह ड्रामा वाह कहेंगे। 13 दिसंबर 89। तो संतुष्टता की निशानी याद रखें कि हम हमेशा वाह ड्रामा वाह कहते रहेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी। ठीक है, बाबा बहुत बार कहते हैं ना कि ज्ञान में हमको समझाते हैं कि 21 जन्म की राजाई है। तो बाबा यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि विश्व की राजाई 20 जन्म है, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही इस युग में एक जन्म के लिए ही मिलती है। तो हम अभी कहाँ पर है? फर्स्ट जन्म में है, जहां पर हमको बेफिक्र बादशाही लेनी है। पहले ये बादशाही लेनी है कि कोई भी प्रकार का फिक्र ना हो, तभी जाके वहां पर दूसरे 20 जन्म के लिए हम बेफिक्र बादशाह और निर्विघ्न राजाई करेंगे। 25 दिसंबर 89। अभी 20 नंबर के पेज से हम आगे के पार्ट में, थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। ओम शांति। यह सीरीज आपको कैसी लग रही है आप अपने कमेंट जरूर बताएं। और जब भी शांतिवन मधुवन जाएं तो स्पार्क विंग के ऑफिस से यह बुक जरूर से प्राप्त करें। संपन्न बनने की सहज विधि, इसका कुछ 30-32 पेज की यह बुकलेट है और बहुत अच्छी प्रिंटिंग में आपको मिलेगी। शायद 5 से 10 रुपए का इसका प्राइस है। कोई आता जाता रहेगा तो आप मंगवा भी सकते हैं उनसे। ओम शांति।